हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2025 के। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है आज है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या अप्रोच होता है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वेटर का कोड कितना है ये दिया है आपको, जंपर का कोड हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, लोअर पीसीएस 2025 में पूछा गया है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इसका कोडिंग डिकोडिंग की प्लेस वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे ए से लेकर जेड तक कौन सी वैल्यू किस नंबर पर आती है हमें पता होना चाहिए पहले, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए से लेकर जेड तक टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। ओके बच्चों, 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस वैल्यू पर आता है आज वो हम सीखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ए, बी और सी और डी ये तीनों आपको लगातार संख्या है, लगातार अल्फाबेट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, 2, 3 और 4। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास एक वर्ड आता है, आपने देखा होगा इजोटी। नाम सुना है आपने इजोटी। ठीक है, इस इजोटी में इसकी प्लेस वैल्यू हमें कैसे पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा 5 पर आता है, ये हमारा 10 पर आता है, ये हमारा 15 पर आता है, ये हमारा 20 पर आता है, ये हमारा 25 पर आता है। आप देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 में 5 का गैप चल रहा है। 5 में 5 ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 ऐड कर देंगे 15 आ जाएगा, 15 में 5 ऐड कर देंगे 20 आएगा, 20 में 5 ऐड कर देंगे 25 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में हमारे अल्फाबेट कितने हो गए, यहाँ से 1, 2, 3, 4 अल्फाबेट हमारे यहाँ हो गए और 5 अल्फाबेट हमारे यहाँ हो गए। इसके बाद में आता है एफ। एफ को हम कैसे याद रख सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। देखिए, एफ को एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं हम फिक्स। ओके, फिक्स से हम याद रखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास जी। जी से आपको पता होना चाहिए G7। G7 क्या होते हैं, G7 सम्मेलन होते हैं ना, तो G7 सम्मेलन से हम याद रखेंगे G7 को 7 अल्फाबेट से। ठीक है, ये 6 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 8। 8 यानी कि अल्फाबेट है हमारा H। ये देखिए कुछ इस तरीके का नजर आता है डिजिटल फॉर्म में। ये देखिए, अगर हम इसको डिजिटल फॉर्म बनाएंगे तो कैसा लगेगा, ये 8 जैसा लग रहा है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा आई। एच के बाद क्या आता है, आई। आई से आपको एक अल्फाबेट, एक सेंटेंस याद रखना है, इसको बोलते हैं आई नो। ठीक है, तो आई नो। ठीक है, तो ये 9 से क्या याद रखेंगे, 9। आई से क्या हो जाएगा, नो, आई नो। ठीक है, इसके बाद आता है आई के बाद क्या आता है, जे। जे हमने यहां पर इजोटी में पढ़ लिया है। ठीक है, जे के बाद क्या आता है, के से आप एक टीम का नाम है आपको पता होगा, किंग्स 11। ठीक है, किंग्स 11 का किंग 11। ठीक है, किंग 11 को 11 प्लेस वैल्यू होती है के की, ये हमें यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, के बाद आता है एल। L4 होता है लंच। ठीक है बच्चों, लंच को हम कितने बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, एम। क्या आता है, एम। एम और एम के बाद क्या आता है, एन। तो इसको हम याद रखेंगे, मेरा नाम 13 14। ठीक है, मेरा नाम 13 14 से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में क्या आता है, ओ। ओ हमने इजोटी में पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, पी। पी से आप याद रखेंगे एक वर्ड है पूजा। पूजा 16 सोमवार, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है। ठीक है, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, तो पी से पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। पी के बाद में क्या आता है, क्यू। क्यू से हम याद रखेंगे क्वीन, और क्वीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रानी। रानी को हमेशा खतरा बना रहता है, तो रानी को खतरा बना रहता है, तो खतरा से क्या याद रखेंगे, 17। क्या याद रखेंगे, 17। तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में अगला अल्फाबेट आता है हमारे पास, क्यू के बाद क्या आता है, आर। ठीक है, आर, आर को अगर हम डिजिटल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए ये आर है, ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, तो इसको हम 8 एज्यूम कर लेंगे पहले तो 8 तो हमने पढ़ लिया है, तो अगला अल्फाबेट कितने के बाद आएगा, 10 जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18। एस, एस से होता है, आपने एक बर्ड्स का नाम सुना है ना, जिसको बोलते हैं स्वान। ठीक है, स्वान, स्वान में लास्ट में एन आता है ना, एन मतलब 9, 9 से आप याद रखेंगे 9, और 9 का आगे एक नंबर चिपका देंगे जिसका नाम है 1, ये हो जाएगा 19। ओके, इसके बाद में आता है टी, टी से याद रखेंगे T20। ठीक है, वैसे हमने टी ऑलरेडी यहाँ पढ़ लिया है, एक बार T20 जो मैचेस होते हैं उसको हम देख लेंगे, यहाँ पे T20 मैचेस है। ठीक है, टी से टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है यू। ठीक है, अब देखिए यू को अगर हम थोड़ा समझिए, खुद ही अपनी अल्फाबेट वैल्यू खुद बताता है। देखिए ये कितनी लाइन दिख रही है आपको, 2 लाइनें दिख रही हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसकी पहली वाली लाइन यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा 21, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इसके बाद में आता है वी, वी से आप क्या याद रखेंगे, 2 लाइनें हैं ये, पहली लाइन के लिए इसका एक का डबल कर दीजिए, दूसरी लाइन के लिए भी डबल कर दीजिए, v की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ठीक है, v के बाद क्या आता है w, w। ठीक है, w को अगर थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा देंगे तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, आएगा इस तरीके का नजर। इसके आगे हमने 3 भी पढ़ लिया है, 13 भी पढ़ लिया है, अब इसके आगे अगला नंबर क्या आता है, 23। ठीक है, तो इसके आगे 2 चिपका देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 23। इसके बाद में 3 अल्फाबेट बचते हैं हमारे, x, y और z। तो x, y, z का मतलब क्या होता है, 23 हो गया, 24, 25, 26। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी यहाँ से ये खत्म हो जाएंगी। आपको आई होप आपको ये ट्रिक्स याद हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है जो लोअर पीसेस में पूछा गया है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ बोथ साइड्स आर हैविंग सेम रिलेशनशिप। लुप्त संख्या ज्ञात करें यदि दोनों पक्षों के बीच समान संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ लिखा है वेटर, वेटर का कोड दे रखा है 24, 29, 23। आपसे पूछा है जंपर का कोड, JUMPER, जंपर। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए WAITER। ओके, इसके बाद इसका पूछा है हमसे जंपर का कोड। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 23। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना 23। हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने 3 के अप्रोच में C पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो C कितने नंबर पर आया था, 3 पर आया था। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था 13, 13 के बाद में फिर हमने इसमें 10 ऐड करके इसको इस तरीके से बताया था अभी आपको कि आप ये इसको अगर 90 डिग्री मूव कर देंगे तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देते हैं तो ये 23 बन जाता है, बताया था इससे पहले। ठीक है, अब ये 23 है। A का तो आपको पता ही है कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है। I किस पर आता है, I आता है 9 पर, अभी हमने पढ़ी थी ट्रिक, I नो मतलब 9 पर। ठीक है, T20 मतलब T किस पर आएगा, 20 पर आएगा। इजोटी पढ़ाया था अभी हमने आपको, तो इजोटी में यहाँ देखिए कितने नंबर पर आता है, E 5 पर आता है। R अभी बताया था अभी हमने, R किस फॉर्म में बनता है, डिजिटल फॉर्म में बनता है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में बनता है R, इसके आगे हमने 1 लगा दिया था, तो ये कितने पर आएगा, 18 पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसको ऐड करने पर, यहाँ देखिए यहाँ कितना आ रहा है 24, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 29 है, और यहाँ कितना है 23 है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 24 मिलता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 29 मिलता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना मिलता है, 23 मिलता है। ठीक है, सेम अप्रोच आप इस क्वेश्चन में भी इसके पैटर्न के हिसाब से इधर भी लगा देंगे। देखिए यहाँ पर आपको कैसे करना है, इसका कोड कितना होता है, इजोटी का मतलब आपको J बताया था ना, J का कोड कितने पर आता है, 10 पर। U कितने पर आता है, 21 पर। ठीक है,
इसके बाद में एम कितने में बताया था आपको, 13 पर। पी अभी याद कराया था, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, तो पी कितने पर आएगा, 16 पर आएगा। इजोटी आपने स्टार्टिंग में याद किया था 5, आर को आपको पता ही है कितना हो गया, 18। अब देखिए यहाँ पर सेम अप्रोच लगानी है। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, कितना आएगा, 31। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप देख लीजिए 31 किस ऑप्शन में है, इन दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद में इन दोनों को ऐड करें, कितना मिलेगा, 29। ठीक है, 29 किस ऑप्शन में है, देखिए 31 और 29 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये लोअर पीसीएस 2025 में पूछा गया है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकें। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर जैसे ये क्वेश्चन है, ये अपर पीसीएस 2025 में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ लॉयन इज रिटन एज KHNM देन इन द सेम वे हाउ टाइगर विल बी रिटन। ठीक है, यदि लोयन को KHM लिखा जाए, लोयन को क्या लिखा जा रहा है, LION। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर KHNM। ठीक है, आपसे पूछा है टाइगर का कोड बताइए। ठीक है, टाइगर का कोड, तो सबसे पहले देखेंगे L किस पे आता है, L4 क्या होता है, लंच। लंच का कोड क्या होता है, लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं ना, तो यहाँ कितना आएगा, 12 आ जाएगा। आई मतलब आई नो, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 ये कितना है, ओ इजोटी में हमने ओ पढ़ा था ना, तो कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, एन मेरा नाम तेरा 14, एन पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में के का कोड क्या होता है, किंग 11, अभी आपने याद किया था, किंग 11। एच किस फॉर्म की तरह लग रहा है, डिजिटल फॉर्म में लग रहा है, 8। ठीक है, एन का कोड अभी हमने ऊपर लिखा है 14, यहाँ भी कितना, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, एम किस पर आता है, 13 पर आता है, तो एम को हम 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11। 9 में से 1 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 8। 15 में से 1 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 14। 14 में से 1 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 13। अब सिमिलरली सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20, इसकी कितनी होती है, 9, इसकी कितनी होती है, 7, इसकी कितनी होती है, 5, इसकी कितनी होती है, 18। तो सभी में से एक एक क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, -1 -1 -1। 20 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, एस। ठीक है, एस देखिए सभी ऑप्शन में एस है। ठीक है, इसमें से हम एक कम करेंगे, कितना आएगा, 8। 8 मतलब कितना होता है, एच। तो देखिए एस एच कहाँ कहाँ पर है, ये तीनों ऑप्शन में एस एच है, केवल यहाँ पे नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर जी 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 6 मतलब कितना होता है, 6। 6 से भी याद कराया था, फिक्स। ठीक है, फिक्स याद कराया था, तो ये कितना होगा, एफ। ठीक है, एस एच एफ कहां पर है, देखिए ऑप्शन में, यहां भी नहीं है ऑप्शन में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 4। 4 किस पे आता है, डी। अब देखिए एस एच एफ डी कहां पर है, एस एच एफ डी ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई का कोड क्या दे रखा है, 128, और लो का कोड दे रखा है 150, और फार का कोड आपको पूछा गया है। ये किसमें आया, लो अपर पीसीएस के 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए हाई लिखा है आपके पास। ठीक है, हाई का कोड कितना दे रखा है, 128। ओके, आपसे पूछा लो का कोड कितना दे रखा है, बताइए, लो का कोड है 150। अब आपके सबसे पहले इसको लगाने से पहले इसका अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे 128 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं ये मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे, फिर इसकी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। देखिए एच का कोड कितना होता है, 8। ठीक है, आई नो मतलब 9। जी का कोड क्या होता है, 7। ठीक है,
यहाँ कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 8 और 7 15, ये हो जाएगा आपका 30 और 30 और 2 कितना हो गया 32। और देखिए प्लेस वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इन सब का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 128, जो कि हमारे ऑप्शन में यहाँ इसमें फिक्स बैठ गया है। ठीक है, ठीक है, अप्रोच यहाँ लगाएंगे। यहाँ कितना है देखिए, ये कितना है 12 है, लंच कितने बजे किया जाता है 12 बजे, और ये कितना है 15 है, ये कितना है 23 है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, इसको ऐड करिए 15 और ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, कितना आ रहा है 50। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1 2 3, कितना आ रहा है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150। अच्छा देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न इसमें लगता है ना वो सेम पैटर्न इसमें लगता है। अगर आप एग्जाम में इसको चेक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए सीधे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फार का कोड पूछा है। फार बताइए, फार का कोड क्या है। इसकी वैल्यू कितनी है फिक्स, फिक्स से मतलब 6। ठीक है, ए का कोड कितना है 1, आर का कोड कितना है 80, इन सबको ऐड करें कितना आएगा 25। ठीक है, कितना आ रहा है 25। अब कितने अल्फाबेट हैं 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आएगा 75। ऑप्शन नंबर 75 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए लोअर पीसीएस 2025 में पूछा गया सवाल है। आपसे पूछा गया है टीचर इज कोडेड 2513859, देन व्हाट विल बी द कोडेड ऑफ बुक। ठीक है, बुक का कोड क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए टीचर लिखा है ना, टीचर का कोड आपको दे रखा है, देखिए इसको लिखा है 2513859। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसकी जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यूज है वो क्या है, देखिए टी का कोड क्या होता है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 20, इसका कितना होता है 5, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 8, ई का कोड कितना होता है 5, आर का कोड कितना होता है 8। ठीक है, अब देखिए ये कितने डिजिट है, टोटल 2 डिजिट है। इनको जब हम आपस में ऐड कर रहे हैं 2 + 0 तो कितना आ रहा है, 2 + 0 करने पर 2 आ रहा है। ठीक है, ई का कोड कितना है 5, ए का कोड कितना है 1, एच का कोड कितना है, ठीक है एक गायब है, सी टी ए सी आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा, सी का कोड कितना है 3 है, एच का कोड कितना है 8 है, 5 का कोड कितना है, ई का कोड कितना है 5 है, और जो आर है उन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 8 और 1 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, नाउ पूछा क्या है आपसे, बुक का कोड बताइए, BOOK। बुक की प्लेस वैल्यू, बी का कोड कितना है 2, इसका कितना है 15, इसका भी 15, इसका कितना है 11, इसकी इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा यहाँ पर, 5 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 5 और 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। देखिए 2 कहाँ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ये इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो लोअर पीसीएस के एग्जाम में, अपर पीसीएस के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक बार वीडियो देखकर नहीं समझ आएगा, आपको वीडियो बार बार देखनी होगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, ताकि आपकी प्रैक्टिस जानदार हो जाए, शानदार हो जाए। थैंक यू सो मच।